गॉड उसॉप के फैंस सदियों से इंतजार कर रहे थे। ऑलमोस्ट सभी वन पीस फैन ने प्रेडिक्ट किया था कि एल्ब ऑफ आर्क गॉड उसॉप का आर्क होगा और इस चैप्टर के बाद से एल्ब ऑफ आर्क शुरू होने वाला है। एंड ये बात खुद ओडाची ने भी कंफर्म कर दिया है। ओडा ने इतना बड़ा मैसेज लिखा है इस चैप्टर को लिखते वक्त, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पॉज करके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट की कुछ लाइंस पढ़ूंगा जो उसॉप के बारे में लिखी गई है, क्योंकि ये आर्क फॉर श्योर उसॉप का आर्क है। सो ओडा ने लास्ट में साफ लिखा है, वन पीस नहीं, उसॉप पीस इज अबाउट टू start. Get ready, the final saga is nearing toward its end. I hope you all will enjoy this journey to the end. By Ichiro Oda. So अब ओडा ने खुद कंफर्म कर दिया है उसॉप पीस स्टार्ट होने वाला है। सो एनीवे इससे पहले अपन एल्ब ऑफ आर्क स्टार्ट हो उससे पहले हमें वन पीस चैप्टर 1123 देखना होगा। और ये चैप्टर एवरेज सा है जैसा मैंने पहले बताया था स्पॉयलर्स वीडियो में, लेकिन इसमें भी काफी सारी डिटेल्स हैं जो आज अपन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अपन चैप्टर 1123 का रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बी माई नाकामा, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 1123 स्टार्ट होता है यामाटो की कवर स्टोरी से। पिछले एक दो चैप्टर में यामाटो की कवर स्टोरी को कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन इस चैप्टर में यामाटो की कवर स्टोरी को कंटिन्यू किया है। अभी तक यामाटो एनिमा श्राइन जाने के लिए टाउन से बाहर निकल गई थी और वो जैसे ही बाहर निकली थी उसके पीछे कुछ बच्चे पीछे पड़ गए थे एंड वो यामाटो को पत्थर मार रहे थे, जिसके बाद यामाटो उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो बच्चे फिर भी पत्थर मारे जा रहे थे। जिसके बाद वहां पे डेंजिरो आ गया था एंड उसने उन बच्चों को सुअर पकड़ने वाली नेट में पकड़ लिया था। सो इसी के बाद से यामाटो की कवर स्टोरी कंटिन्यू हुई है। यामाटो अभी डेंजिरो के टाउन में है एंड वो उन्हीं बच्चों के साथ जो उससे पत्थर मार रहे थे उन्हीं के साथ बैठ के अब ओडेन खा रही है और बच्चे भी खुश लग रहे हैं और उनमें से एक तो यामाटो के सींग पकड़ के बैठा है। सो एनीवे अपन आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है द 2 एम्प्टी वीक्स या द वॉइड फोर्टनाइट। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एमित ने जो जॉय बॉय की हाकी वाली नोट खोली थी उसके कारण वहां पे मौजूद मरीन्स इवन वाइस एडमिरल्स तक नॉक डले होते हैं और सेराफिम्स अभी भी बबल में ट्रैप्ड हैं और एस स्नेक कहे जा रही है कि अरे तुम लोग जागो, क्या कर रहे हो, स्ट्रॉ-हैट एस्केप कर रहे हैं, उठो जल्दी से। इसके बाद सीन एवलॉस शिप में आता है एंड डोरियो ब्रोगी को देखते हैं। डोरियो ब्रोगी कहते हैं आयरन जाइंट की हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसके कारण सारे लोग बेहोश हो गए। ऑल मैन आर डाउन, सीरियसली ये हाकी रेड हेयर शैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद सीन लूफी की तरफ शिफ्ट होता है और हम लूफी को देखते हैं गियर 5 में और लूफी आयरन जाइंट को कहता है थैंक्स फॉर एवरीथिंग आयरन जाइंट, पर एमित कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब बोर हो चुका है शट डाउन। इसके बाद अब सभी जाइंट्स और स्ट्रॉ-हैट्स एल्ब ऑफ की तरफ जाने लगे हैं और इसी के बीच हमें कुछ इमोशनल मूवमेंट देखते हैं। एक पैनल में बॉनी कुआं के ऊपर सर रख के सो रही है। उसॉप उसके मास्टर डोरियो ब्रोगी को मिलके एकदम नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और लूफी नामी के ऊपर सो रहा है। देखने में ये पैनल काफी मस्त लग रहा है वाइड एंगल व्यू में। इसी के बाजू में हम देखते हैं सांजी वेगापंक की कॉप्स को, डेड बॉडी को देखे जा रहा है और वो कुछ याद कर रहा है। सांजी सोचता है वेगापंक तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स पहले, जब स्ट्रॉ-हैट एगहेड में नहीं पहुंचे थे, उसके पहले की बात है ये। 2 हफ्ते पहले एगहेड में हम लोग देखते हैं शाका पंक रिकॉर्ड में पावर स्टेशन की रीडिंग चेक कर रहा होता है और शाका जब पावर स्टेशन की रीडिंग चेक करता है उससे पता चलता है कि ये रीडिंग एबनॉर्मल है, गलत है, यानी पार्टिकल डेंसिटी, न्यूट्रॉन फ्लक्स ये सब एबनॉर्मल होते हैं। ये बात वो सीधे वेगापंक और पाइथागोरस को बताता है। शाका कहता है जो एनर्जी हम सेराफिम्स को देते हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। इसके बाद वेगापंक खुद रीडिंग्स को चेक करता है और कहता है रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि ये पहले से डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन सेराफिम का इंक्रीज हो गया है। सेराफिम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर पावर स्टेशन तो ठीक है दिख रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद शाका कहता है इस डेटा को देख के लगता है किसी ने मदर फ्लेम के साथ छेड़खानी की है, मदर फ्लेम से पावर चुराई है। क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे लगता है क्योंकि पावर स्टेशन का एक एक डेटा बिल्कुल बहुत सावधानी से मॉडिफाई किया है किसी ने। अब ये करने वाला कौन है, इसके पीछे कौन हो सकता है, मुझे नहीं पता। वेगापंक कहता है वॉज इट लिलिथ। यहाँ पे वेगापंक भाई लिलिथ के ऊपर शक करता है कि लिलिथ ने मदर फ्लेम के साथ छेड़खानी की होगी, पर शाका जो कि वेगापंक की गुड पर्सनैलिटी है वो कहता है आई एम अफ्रेड। अब हम 3 लोग ही हैं जो जानते हैं पावर स्टेशन में किसी ने छेड़खानी की है, किसी ने इनसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को चोरी किया है। सो हम तीनों को बाकी 4 वेगापंक को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्पेशली लिलिथ को। और हाँ, ये सब हमें ऑफलाइन रह के करना होगा। अगर हम पंग रिकॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं या हो जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पंग रिकॉर्ड में अपलोड हो जाएगी और लिलिथ, मेरा मतलब जिसने भी छेड़खानी की है, वो चौकन्ना हो जाएगा। इसके बाद सीन एक
हफ्ता आगे आता है एंड पाइथागोरस स्टेला और शाका को बताता है मैंने पता लगा लिया है कि कल्प्रिट कौन है, वो है यॉर्क। स्टेला और शाका शॉक्ड हो जाते हैं कि यॉर्क ने उनसे गद्दारी की है। इसके बाद वेगापंक कंफर्म करता है जो मेमोरीज यॉर्क पंक रिकॉर्ड से सिंक्रोनाइज कर रही है वो भी फोनी है, फेक है। और जो सर्विलेंस स्नेल जो पावर स्टेशन में थे जहां से मदर फ्लेम में छेड़खानी हुई थी उन्हें भी यॉर्क ने डिस्टर्ब किया है। वेगापंक कहता है पर यॉर्क ऐसा क्यों करेगी एंड सॉरी लिलिथ मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया। इसके बाद शाका भी कहता है मैं जब पता लगा रहा था कि कल्प्रिट कौन हो सकता है तब मुझे एविडेंस मिला कि किसी ने वेपनाइज सी बीस्ट को डिप्लॉय किया है विदाउट ऑथराइजेशन। इसके बाद स्टेला, शाका और पाइथागोरस को पता चलता है कि यॉर्क ने 5 एल्डर्स को बता दिया है कि वेगापंक ने वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च की है। वेगापंक कहता है अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है यॉर्क ने बता दिया है कि मैंने वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च की है तभी साइबरपोल बार बार हमारे ऊपर नजर रखने आ रही थी। सो अभी तक वेगापंक, शाका और पाइथागोरस को पता चल चुका है कि यॉर्क ने इन्हें धोखा दिया है। और इसके एक दिन बाद वेगापंक को लुलूसिया किंगडम के बारे में पता चलता है कि लुलूसिया किंगडम इरेज हो चुका है। वेगापंक को शक होता है कि लुलूसिया किंगडम को कहीं ना कहीं मदर फ्लेम का यूज करके डिस्ट्रॉय किया है, पर वेगापंक कंफर्म करने के लिए पाइथागोरस को ऑर्डर देता है कि वो सी लेवल्स को चेक करे। इतने में शाका कहता है स्टेला क्या तुम्हें लग रहा है कि लुलूसिया में जो कांड हुआ है वो मदर फ्लेम से कनेक्टेड है? वेगापंक कहता है आई एम श्योर ऑफ इट। जो पोर्शन मदर फ्लेम से चोरी किया है वो वेपनाइज सी बीस्ट से गवर्नमेंट को डिलीवर किया गया है एंड आई थिंक अगर मैं अपना कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो मुझे लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास 3 में से एक एंशिएंट वेपन मौजूद है और यॉर्क ने मदर फ्लेम चोरी करके गवर्नमेंट को दिया है टू एक्टिवेट एंशिएंट वेपन्स। अब बस मुझे ये कंफर्म करना है कि ऐसा सच में हुआ है या नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं वेगापंक अपना माथा पीटता है और कहता है मैं कितना बड़ा गधा हूं कि मैंने ग्रीड को पर्सनैलिटी बनाने के लिए यूज किया, खुद की ग्रीड को पर्सनैलिटी बनाने के लिए यूज किया। इसके बाद पाइथागोरस कहता है स्टेला अगर हम यॉर्क से बात करें इस बारे में तो कुछ फायदा होगा या नहीं? वेगापंक कहता है यॉर्क से बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब हम लोग बच नहीं सकते हैं क्योंकि जो भी वॉइड सेंचुरी को रिसर्च करता है फिर वो चाहे कोई भी हो उसे मरना ही पड़ता है। देयर इज नो एस्केप। शाका कहता है हम लोग अभी भी ये आइलैंड छोड़ के भाग सकते हैं। वेगापंक कहता है कोई फायदा नहीं है भाग के, नेवी हमें हंट कर ही लेगी, दे विल चेज अस टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड और फिर हम सब मीनिंगलेस डेथ मरेंगे। इसके बाद वेगापंक शाका और पाइथागोरस से माफी मांगता है, कहता है सिर्फ मुझे मरना होता है तो मैं अपनी जान खुशी खुशी दे देता, मैंने वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च करके तुम लोगों को खतरे में डाल दिया है, सॉरी। शाका कहता है डोंट बी सिली स्टेला, वी ऑल आर वेगापंक जस्ट लाइक यू। इसके बाद शाका, पाइथागोरस और स्टेला एक बात सोचते हैं अगर हम मरने ही वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वेगापंक कहता है हमें सबसे पहले क्लाउड लॉफ्ट टेक्नोलॉजी जिससे आइलैंड क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसे बचाना है क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में सेव करने में मदद करेगा अगर सी लेवल फिर से बढ़ते हैं तो। इसके बाद अब सीन आता है प्रेजेंट डे से 2 दिन पहले के टाइम पे। यहाँ पे शाका, पाइथागोरस और स्टेला अपना वेगापंक एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। ये वही मैसेज होता है जो पूरा वर्ल्ड सुन चुका है। तो ये लोग मैसेज रिकॉर्ड करके डेंडेन मुशी को जायंट रोबोट की बॉडी में मॉडिफिकेशन करके छुपा देते हैं ताकि इनके अलावा इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। सो वेगापंक मरने से पहले सारी प्रिपरेशन कर चुका है। वेगापंक जीनियस तो है। वेगापंक कहता है वी नीड टू इंश्योर, हमें ये इंश्योर करना होगा कि इसके बारे में किसी को भी ना पता चले, इसलिए एक भी बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी हमारे इस प्लान को स्पॉइल कर सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें अपनी मेमोरीज को रीसेट करना होगा। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है इसके बाद तब भी किसी को नहीं पता होगा कि वीडियो डेंडेन मुशी कहाँ है। एट द एंड इट विल स्टिल बी आवर विक्ट्री। सो इसके नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं तीनों ने अपनी अपनी मेमोरीज को रीसेट कर लिया है एंड वेगापंक को एक नोट मिलता है, उसमें उसी की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा होता है। उसमें लिखा होता है गुड इवनिंग एवरीबॉडी, तुम्हारी मेमोरीज वाइप आउट हो गई है, जो मेमोरीज मिसिंग है उन मेमोरीज में बहुत कुछ हो चुका है, काफी सारी चीजें तुम्हें फिर से एक बार सरप्राइज कर सकती हैं, विच इज आयरॉनिकली प्रिटी अम्यूजिंग। इसके आगे उस लेटर में लिखा होता है मैं एक बात बता दूं, तुम जो वर्ल्ड सेंचुरी में रिसर्च कर रहे थे उसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल चुका है, मैंने पहले से काउंटर मेजर एंड प्रिकॉशन ले लिए हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन द बेस्ट प्रिकॉशन पॉसिबल, यू विल जस्ट हैव टू पुट योर फेथ इन मी एंड डाई, मेरा भरोसा करो और मर जाओ। इसके बाद वेगापंक को अपना ही लिखा हुआ मैसेज पढ़ के बड़ा ही अजीब लगता है। वो कहता है ये कैसा लेटर है जिसमें मैं अपने ही आप को मरने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद वेगापंक को पता चलता है एगहेड में एम्परर, स्ट्रॉ हेड, क्रू एंड बॉनी आ चुके हैं एंड साइबरपोल भी एगहेड में आ रही है और उनके पीछे से एडमिरल किजारू और सेंट सैटर्न भी एगहेड आ रहे हैं। इतनी सारी न्यूज एक साथ सुन के वेगापंक 4 बार वॉट 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 बोल चुका है। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में वापस आते हैं जब सांजी वेगापंक की डेड बॉडी को देख के कुछ सोच रहा
था। सांजी याद कर रहा होता है कि उसे वेगापंक ने क्या क्या बोला था जब एटलस, वेगापंक, फ्रैंकी, सांजी एक ट्यूब में बॉनी को रेस्क्यू करने जा रहे थे। तब वेगापंक ने सांजी से बोला था कि हम जैसे ही बॉनी को रेस्क्यू कर लेंगे वैसे ही तुम बॉनी को लेके निकल जाना यहाँ से, और मैं यहीं पे इसी आइलैंड में रुकूंगा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं भागना है, मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर मरूंगा। सांजी कहता है पागल है, डू यू हैव अ डेथ विश? वेगापंक कहता है उससे कहीं ज्यादा। आई बिलीव अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो मेरी मौत कुछ बहुत बड़ा सेट करके जाएगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सांजी कहता है भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद वेगापंक कहता है एक बात और सुनो, इट्स अबाउट द वन पीस, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी द वन हु फाइंड। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वन पीस को ढूंढो और वन पीस सिर्फ तुम्हें ही मिले। इसके बाद सीना वापस शिप में आता है और जायंट उनके साथ डोरी और ब्रोगी और उसॉप, चॉपर और लूफी चीयर कर रहे हैं। वो लोग अब एल्बाफ जा रहे हैं। सो स्ट्रॉ हैट अब निकल चुके हैं एल्बाफ की तरफ। उसॉप कहता है ये एल्बाफ टू द लैंड ऑफ माई ड्रीम, और उसॉप खड़ा होता है डोरी के हाथ में और चॉपर ब्रोगी के दाढ़ी पे लटका हुआ है। तो भाई स्ट्रॉ हैट्स एल्बाफ जाने के लिए निकल चुके हैं एंड वो नेक्स्ट चैप्टर में शायद पहुंच भी जाए एल्बाफ, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें बाउंटी वगैरह देखने मिल सकती हैं। जैसा हर आर्क के बाद होता है, कुछ कह नहीं सकते। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक में आएगा, यानी कोई ब्रेक नहीं है नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पे हो जाता है वन पीस चैप्टर 1, 1, 2, 3 खत्म। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।